देखिए, बैक्टीरिया जितना ही सिंपल होता है उसका बिहेवियर उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसलिए इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो बैक्टीरिया की जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है वो उसके न्यूट्रिशन के बिहेवियर से शो होती है। बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल। बैक्टीरिया but they are very complex in behavior. Bacteria show most extensive metabolic diversity. Bacteria show most extensive metabolic। इस चीज़ को हम इसके न्यूट्रिशनल बिहेवियर से समझ सकते हैं। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी होता है, हेटेरोट्रॉफिक भी होता है। यानी अगर बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को देखा जाए मेटाबॉलिक, तो ये ऑटोट्रॉफिक बिहेवियर को भी शो करता है और हेटेरोट्रॉफिक बिहेवियर को भी शो। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इतना अधिक किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता है। चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात कर लीजिए, जितना अधिक मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बैक्टीरिया में पाया जाता है उतना अधिक किसी में नहीं पाया जाता है। ये देखिए, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना फूड मटेरियल खुद ही सिंथेसाइज करते हैं। ये अपने फूड मटेरियल को सिंथेसाइज करने के लिए एनर्जी सन से भी ले सकते हैं या केमिकल रिएक्शन से भी ले सकते हैं। अगर ये एनर्जी सन से प्राप्त कर रहे हैं तो ऐसे बैक्टीरिया को हम फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहेंगे। ठीक, अगर ये एनर्जी केमिकल रिएक्शन से प्राप्त कर रहे हैं तो ऐसे बैक्टीरिया को कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहेंगे। कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में एक खास तरह का पिगमेंट होता है जिसको हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। इसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल और इसके अलावा बैक्टीरियो विरिडीन भी पाया जाता है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल को बैक्टीरियो परप्यूरिन भी कहते हैं। दूसरे तरह का बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया उन्हें कहते हैं जो अपना फूड मटेरियल स्वयं नहीं बना पाता है। दे आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल एंड डिपेंड ऑन अदर। ठीक है, ज़्यादातर बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। ये भी कई तरह के हो सकते हैं, जैसे सेप्रोट्रॉफिक, पैरासाइट्स, सिम्बियोटिक। देखिए, जो सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं, यानी अपने फूड मटेरियल के लिए ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। ये ऑस्मोट्रॉफिक भी इनको कहा जा सकता है क्योंकि ये फूड मटेरियल को डिज़ोल्व करके एब्जॉर्ब करते हैं, यानी ये डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर डिपेंड होते हैं। उसके बाद आता है पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। मोस्ट ऑफ द डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया आर पैरासाइट्स। याद रखिएगा, जितने भी डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। इसके बाद आता है सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। सिम्बियोटिक बैक्टीरिया का मतलब होता है सहजीविता। ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ सहजीविता को प्रदर्शित करते हैं, जैसे राइजोबियम का बैक्टीरिया जो लेग्यूम के रूट्स में पाया जाता है और सिम्बियोटिक को सिम्बियोसिस को शो करता है। देखिए, हमारे एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, इससे ज़्यादा हमें एलोबरेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम अलग से जो बैक्टीरिया का जो न्यूट्रिशन है इसके लिए अलग से एक क्लास लेंगे। ठीक है, इसको क्योंकि हमें एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, इसलिए यहीं पे इसको बंद करते हैं और नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं।